वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे ब्रायोफाइटा, और ब्रायोफाइटा में हम आगे चलते हैं एंथोसिरोटॉप्सिडा। एंथोसिरोटॉप्सिडा, अगर एंथोसिरोटॉप्सिडा की बात की जाए तो सबसे पहले जो बॉडी होती है वो थैलस प्रकार की है। बॉडी कैसी है? थैलस प्रकार की है। थैलस प्रकार का से भी कैसी? स्पंजी थैलस है। थैलस में हम जानते हैं कि इसमें जो बॉडी होती है वो रूट लीव्स और स्टेम में डिवाइडेड नहीं होती, तो बॉडी कैसी होती है? स्पंजी थैलस प्रकार की होती है। अगर मैं आगे बात करूं तो इसमें सबसे पहले बात करें राइजोइड्स, यूनिसेलुलर होते हैं, अनब्रांच्ड है, स्कैटर्ड, स्कैटर्ड यानी बिखरे हुए हैं, किसी एक जगह पे स्थित नहीं है। राइजोइड्स कैसे हैं? यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय, अनब्रांच्ड, अशाखित, स्कैटर्ड, बिखरे हुए हैं। कैसे हैं? बिखरे हुए हैं। स्केल्स एब्सेंट, स्केल्स कैसे हैं? एब्सेंट, स्केल्स नहीं पाए जाते। स्केल्स केवल और केवल हिपेटिकोप्सिडा में पाए जाते हैं, बाकी हर जगह स्केल्स क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। अगर आगे बात करूं थैलस की, तो थैलस की प्रत्येक सेल, थैलस की प्रत्येक कोशिका में, थैलस की प्रत्येक सेल में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो कैसा होता है? पायरिनोइड। कैसा है? पायरिनोइड प्रकार का। कैसा है? पायरिनोइड प्रकार का। ये किसका कैरेक्टर था? ये तो एल्गी का कैरेक्टर था। एल्गी में पायरिनोइड पाए जाते थे, लेकिन एंजियोस्टेरोटॉप्सिडा में भी क्या पाए जाते हैं? पायरिनोइड्स पाए जाते हैं। इसीलिए इसे एल्गल ब्रायोफाइटा कहते हैं। एल्गल ब्रायोफाइटा कहते हैं। किसे एल्गल ब्रायोफाइटा कहते हैं? एंथोसिरोटॉप्सिडा को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी क्लोरोप्लास्ट में पायरिनोइड पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट के रूप में क्या पाए जाते हैं? पायरिनोइड पाए जाते हैं। तो पायरिनोइड किसका कैरेक्टर था? एल्गी का। जिसे क्या कहते हैं? एल्गल ब्रायोफाइटा कहते हैं। इसका स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट में अनलिमिटेड ग्रोथ पाई जाती है। अनलिमिटेड ग्रोथ पाई जाती है। इसके स्पोरोफाइट में अनलिमिटेड ग्रोथ पाई जाती है, जिस कारण से ये हॉर्न लाइक दिखाई देते हैं। हॉर्न लाइक दिखाई देते हैं। हॉर्न जैसे सींग होते हैं ना जानवरों के, वैसे सींग नुमा दिखाई देते हैं। इन्हें हॉर्न मोस या हॉर्न ब्रायोफाइटा भी कहते हैं। हॉर्न ब्रायोफाइटा या हॉर्नवर्ट्स भी कहते हैं। इनके जो स्पोरोफाइट है उनमें अनलिमिटेड ग्रोथ पाई जाती है, हॉर्न के जैसे, सिंग के जैसे। तो इन्हें क्या कहते हैं? हॉर्न ब्रायोफाइटा या हॉर्नवर्ट्स कहते हैं। अगर हम इसके बात की जाए कैप्सूल की, कैप्सूल कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है। सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है, बेलनाकार होता है। कैप्सूल नहीं, सबसे पहले कैप्सूल वॉल पाई जाती है। कैप्सूल वॉल पाई जाती है। स्पोरोजिनस टिश्यू पाया जाता है, स्पोर बनाने वाला टिश्यू पाया जाता है, स्पोरोजिनस टिश्यू पाया जाता है, और कोल्यूमेला पाया जाता है। कोल्यूमेला पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? कोल्यूमेला पाया जाता है। ठीक है। अगर एंथोसिरोटॉप्सिडा की बात की जाए तो थैलस स्पंजी प्रकार का होता है। राइजोइड्स यूनिसेलुलर, अनब्रांच्ड, स्कैटर्ड, बिखरे हुए होते हैं। स्केल्स एब्सेंट होते हैं। थैलस की प्रत्येक सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसे पायरिनोइड कहते हैं। ठीक है। इसीलिए क्योंकि ये एल्गी का कैरेक्टर है, इसे एल्गल ब्रायोफाइटा कहते हैं। स्पोरोफाइट में अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, हॉर्न लाइक, ठीक है, इन्हें हॉर्न ब्रायोफाइटा भी कहते हैं। और जो हॉर्नवर्ट्स होते हैं इन्हें भी हॉर्नवर्ट्स भी कहते हैं। कैप्सूल सिलेंड्रिकल होता है, सबसे पहले कैप्सूल की वॉल पाई जाती है, फिर स्पोरोजिनस टिश्यू पाया जाता है, और बिल्कुल बीच में कोल्यूमेला पाया जाता है। कोल्यूमेला के बारे में हम पढ़ते हैं।
देखिए जो थैलस है, ये स्पंजी प्रकार का, किसका थैलस है? एंथोसिरोस का। एंथोसिरोस का, जिस पर स्पोरोफाइट लगा हुआ है, इसे कहते हैं इनवोल्यूसिटी। इनवोल्यूसिटी कहते हैं। ये है कैप्सूल। कैप्सूल, ठीक है, ये कैप्सूल की वॉल है। कैप्सूल की वॉल है, ये कोल्यूमेला है, बिल्कुल बीचों बीच क्या है? कोल्यूमेला है। कोल्यूमेला है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं कोल्यूमेला की बात करूं, ये बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है। कहां है? बिल्कुल सेंटर में। कैसा है? स्टेराइल है, बंदे हैं, स्टेराइल है। ये बेस से लेकर एपिकल रीजन तक पाया जाता है। बेस से लेकर एपिकल रीजन तक पाया जाता है, ठीक। इसके बीच में क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू है, जो स्पोर्स उत्पन्न करता है, ठीक है। अगर इसकी बात की जाए, स्पोरोफाइट की बात की जाए, स्पोरोफाइट में एक तो सीटा पाया जाता है, एक कैप्सूल पाया जाता है। सीटा और कैप्सूल दो ही चीजें पाई जाती है, ठीक है। सीटा भी स्टेराइल है, सीटा भी क्या है? स्टेराइल है। कैप्सूल क्या है? फर्टाइल है। क्यों? क्योंकि यहां पे स्पोर्स उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो ये एंथोसिरोस का एक जनरल सा बेसिक सा डायग्राम है, जिनके नीचे क्या? इनवोल्यूसिटी। इनवोल्यूसिटी के ऊपर क्या पाया जाता है? स्पोरोफाइट पाया जाता है। स्पोरोफाइट में ये कैप्सूल आ गए, ये सीटे आ गए, इनवोल्यूसिटी आ गया। बीच में क्या है? कोलुमेला है, बाहर की तरफ वॉल है, ठीक है। सेंटर में है कोलुमेला, स्टेराइल है, और बेस से लेकर एपिकल में रीजन में पाया जाता है। कोलुमेला की बात की जाए तो पहली चीज, ये वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है? वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। और ये जो कैप्सूल है, उसको मैकेनिकल सपोर्ट देता है। मैकेनिकल सपोर्ट देता है। क्या करता है? एक तो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, एक उसको मैकेनिकल सपोर्ट देता है। सेंटर रीजन में पाया जाता है, स्टेराइल है, बेस से लेकर एपिकल रीजन में पाया जाता है। स्पोरोफाइट सीटा और कैप्सूल में बटा होता है। यहां पे फूट नहीं पाया जाता, फूट नहीं पाया जाता। अब आगे चलते हैं। देखिए, अगर हम आगे बात करें, सबसे पहले स्पोरोफाइट की बात करें। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर पाया जाता है, गैमेटोफाइट के ऊपर पाया जाता है। जो स्पोरोफाइट होता है वो गैमेटोफाइट के ऊपर सेमी पैरासाइट है। कैसा है? सेमी पैरासाइट। इसे कहते हैं अर्धपरजीवी। कैसा है? सेमी पैरासाइट, अर्धपरजीवी है। अर्धपरजीवी कैसे है? ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, लेकिन वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे करेगा? ये तो गैमेटोफाइट के ऊपर है, वाटर नीचे से कैसे एब्जॉर्ब करेगा? तो वाटर का एब्जॉर्प्शन करने के लिए ये गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है। वाटर का एब्जॉर्प्शन करने के लिए किस पे डिपेंडेंट है? गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है। वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकता, वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकता। ये क्या कर सकता है? ये फोटोसिंथेसिस तो कर सकता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकता। कैसा? सेमी पैरासाइट है, अर्धपरजीवी।
स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर सेमी पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। फोटोसिंथेसिस तो कर पा रहा है, लेकिन क्या वाटर का एब्जॉर्प्शन कर पा रहा है? नहीं, कोलुमेला के द्वारा वाटर ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लेकिन वाटर जो जमीन से एब्जॉर्ब करना है वो कौन कर रहा है? गैमेटोफाइट कर रहा है। ठीक है, अगर आगे बात करें तो इसका डिस्पर्सल कैसे होता है, प्रकीर्णन कैसे होता है, डिस्पर्सल या प्रकीर्णन कैसे होता है? डिस्पर्सल बेसिकली अगर मैं डिस्पर्सल की बात करूं तो ये कैसे होता है? ये होता है किसके द्वारा? स्यूडोलेटस के द्वारा। स्यूडोलेटस पाए जाते हैं, हिपेटिकोप्सिडा में इलेटर्स पाए जाते थे, यहां कैसे है? स्यूडोलेटस पाए जाते हैं। तो ये होगा एंथोसिरोटोप्सिडा। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं आगे ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा की इन्हें मोसिस कहते हैं, मोस कहते हैं या मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मोसिस या मोस कहते हैं। अगर मैं ब्रायोप्सिडा की बेसिकली बात करूं, सबसे पहले इसके गैमेटोफाइट में जिसकी बात करूं, इसका गैमेटोफाइट पर लीव्स पाई जाती है, पत्तियां पाई जाती हैं। गैमेटोफाइट पर क्या पाई जाती हैं? लीव्स यानी पत्तियां, जो कि इसका एक यूनिक कैरेक्टर है। किसी भी ब्रायोफाइटा के गैमेटोफाइट में लीव्स नहीं पाई जाती, केवल और केवल ब्रायोप्सिडा के गैमेटोफाइट में लीव्स पाई जाती है। कैसा कैरेक्टर है? यूनिक कैरेक्टर है, अद्वितीय लक्षण है, यूनिक कैरेक्टर है, अद्वितीय लक्षण है। पहली चीज तो ये आ गई। ऊपर से जो लीव्स होती है वो कैसी होती है? स्पाइरली अरेंज्ड, सर्पिल क्रम में व्यवस्थित, स्पाइरली अरेंज्ड, स्पाइरली अरेंज्ड। स्पाइरली अरेंज्ड होती है। कैसी होती है? सर्पिला क्रम में व्यवस्थित होती है, स्पाइरली अरेंज्ड होती है। कैसी होती है? सिलेंड्रिकल होती है। कैसी होती है? इरेक्ट होती है। कैसी होती है? सर्पिला क्रम में व्यवस्थित होती है। सर्पिला क्रम में कैसे? जैसे इस तरह से सर्पिला क्रम में व्यवस्थित होती है। ठीक है, सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार, इरेक्ट है, सीधी खड़ी हुई है। ठीक है, स्पाइरली अरेंज्ड, सिलेंड्रिकल, इरेक्ट। राइजोइड्स की बात की, राइजोइड्स की बात की जाए, मल्टी सेलुलर। पहली बार राइजोइड्स कैसे आ गए? मल्टी सेलुलर आ गए। कैसे आ गए? ब्रांच आ गए। कैसे आ गए? सेप्टा प्रेजेंट है, सेप्टेट आ गए। सुनिए, राइजोइड्स पहली बार कैसे है? मल्टी सेलुलर है। जब इससे पहले जब भी ब्रायोफाइटा पढ़ते थे, राइजोइड्स कैसे थे? यूनिसेलुलर थे, अनब्रांच थे। पहली बार कैसे आए? ब्रांच आए, सेप्टा क्या आया? प्रेजेंट आया, सेप्टेट आई, और इसके साथ साथ स्केल्स एब्सेंट। स्केल्स कैसे आए? एब्सेंट आई। अगर स्पोरोफाइट की बात की जाए, किसकी बात की जाए? स्पोरोफाइट की, तो फूड, सीटा और कैप्सूल तीनों पाए जाते हैं। फूड, सीटा और कैप्सूल तीनों पाए जाते हैं। कैप्सूल में कोलुमेला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोलुमेला पाया जाता है। यहां पे भी स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट में ऊपर होता है।
गैमेटोफाइट के ऊपर स्थित होता है। मोसेस कहते हैं गैमेटोफाइट में जो लीव्स पाई जाती हैं ये एक यूनिक कैरेक्टर है, अद्वितीय लक्षण है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि गैमेटोफाइट के ऊपर पत्तियां पाई जाए। लीव्स स्पाइरली क्रम में अरेंज होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, इरेक्ट होती हैं, राइजोइड्स मल्टीसेलुलर होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और सेप्टा पाया जाता है। स्केल्स एब्सेंट होते हैं। स्केल्स सिर्फ हेपेटिकोप्सिडा में पाए जाते हैं और कहीं स्केल्स नहीं पाए जाते। स्पोरोफाइट फूड और कैप्सूल में डिवाइडेड रहता है। कैप्सूल में कोलोमेला पाया जाता है। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर पाया जाता है। अब आगे चलते हैं। देखिए ये है फ्यूनेरिया और वो है स्फैग्नम। स्फैग्नम ठीक, ये है कैप्सूल। सीटा, लीव्स, मेन एक्सिस, और राइजोइड्स। राइजोइड्स। जबकि स्फैग्नम का एक छोटा सी मैंने ब्रांच बनाई है। स्फैग्नम में दो प्रकार की ब्रांच पाई जाती है, एक डाइवर्जेंट ब्रांच, एक पेरेंटेंट ब्रांच। डाइवर्जेंट ब्रांच की बात की जाए तो ये मेन एक्सिस से इस तरह ऊपर की तरफ उठी जाती है। डाइवर्जेंट ब्रांच मेन एक्सिस से इस तरह ऊपर की तरफ उठी जाती है। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। कई बार ये अलग होकर एक नया प्लांट बना देती है। तो एक डाइवर्जेंट ब्रांच जो ऊपर की तरफ उठी रहती है, एक पेरेंटेंट ब्रांच, पेरेंटेंट ब्रांच जो नीचे की तरफ झुककर मेन एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। नीचे की तरफ झुककर मेन एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, मेन एक्सिस के समांतर हो जाती है। मेन एक्सिस के पैरेलल या समांतर हो जाती है। यहां पर ये लीव्स है। ये क्या है? लीफ है। क्या है? लीफ है। तो लीफ का पाया जाना, गैमेटोफाइट के ऊपर लीफ का पाया जाना ब्रायोप्सिडा का मेन क्या है? यूनिक कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है, यूनिक कैरेक्टर है। ठीक है, गैमेटोफाइट पर लीव्स का पाया जाना ब्रायोप्सिडा का क्या है? यूनिक कैरेक्टर है। चाहे आप फ्यूनेरिया देखिए चाहे स्फैग्नम देखिए, यहां दोनों के ऊपर क्या पाई जा रही है? गैमेटोफाइट के ऊपर क्या पाई जा रही है? लीव्स पाई जा रही है। अब आगे चलते हैं। देखिए आगे हम बात करें तो इसमें एक रिटॉर्ट सेल पाई जाती है। रिटॉर्ट सेल पाई जाती है जो वाटर को स्टोर करने का काम करती है, वाटर को इकट्ठा करने का या स्टोर करने का काम करती है। यहां पे अगर हम किसकी बात करें? स्पोरोफाइट की, वो गैमेटोफाइट पर सेमी पैरासाइट होता है। सेमी पैरासाइट होता है, अर्धपरजीवी होता है। ये फोटोसिंथेसिस तो खुद कर सकता है, फोटोसिंथेसिस तो खुद कर सकता है, लेकिन वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकता। वही चीज आ गई जो हमने एंथोसिरोटॉप्सिडा में पढ़ी थी, वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकता। अगर हम आगे बात करें तो इसमें पेरिस्टोम टीथ पाए जाते हैं, पेरिस्टोम पाए जाते हैं। पेरिस्टोम एक टीथ लाइक स्ट्रक्चर है, दांतों के जैसी स्ट्रक्चर है, टीथ लाइक स्ट्रक्चर है जो कैप्सूल में पाई जाती है।
इनकी संख्या 32 होती है। कितनी संख्या होती है पेरिस्टोम की? 32 होती है। कहां पे पाई जाती है? कैप्सूल पे। कैसी संरचना है? टीथ लाइक संरचना है। ये 2 रिंग में पाई जाती है। पहली रिंग 16 पाई जाती है और सेकेंड रिंग में भी 16 पाई जाती है। टोटल कितनी होगी? 32 होगी। जो पहली रिंग होती है वहां पे जो पेरिस्टोम पाए जाते हैं वो वेल डिवेल्ड होते हैं। लेकिन जो सेकंड रिंग में 16 पाए जाते हैं पेरिस्टोम की, ये कैसे होते हैं? हाइग्रोस्कोपिक नेचर के। हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, यानी किसमें सहायता करते हैं? डिस्पर्जन में सहायता करते हैं, प्रकीर्णन में सहायता करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में हेल्प करते हैं। वो हाइड्रोस्कोपिक यानी आर्द्रताग्राही, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और डिस्पर्जन में हेल्प करते हैं। तो पहली रिंग में 16, दूसरी रिंग में फिर 16, तो टोटल कितने हो गए? 32 हो गए। यहां पे इलेटर्स नहीं पाए जाते, बल्कि उसकी जगह पे क्या पाए जा रहे हैं? पेरिस्टोम पाए जा रहे हैं। इलेटर्स नहीं पाए जाते, बल्कि उसकी जगह पे क्या पाए जाते हैं? पेरिस्टोम टीथ पाए जाते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते। अगर हम एग्जाम्पल की बात की जाए तो पहला एग्जाम्पल है स्फैग्नम। स्फैग्नम की बात की जाए तो पहली बात एब्जॉर्बेंट प्रोड नेचर का है। किसी चीज को एब्जॉर्ब करना है, वाटर एब्जॉर्ब करना है, तो उस नेचर का है, एब्जॉर्बेंट नेचर का है। जैसे वाटर को एब्जॉर्ब करना है, अवशोषक प्रकृति का है। ठीक है। दूसरी चीज एंटीसेप्टिक है। कैसा है? एंटीसेप्टिक नेचर का। एंटीसेप्टिक नेचर का मतलब क्या है? कि ये रोगाणुनाशक है, रोगाणु का नाश करता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसका यूज किया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसका रोगाणुनाशक के रूप में यूज किया गया था। ठीक है। एब्जॉर्बेंट नेचर का है, एंटीसेप्टिक नेचर का है, बोगमोस कहते हैं। बोगमोस का मतलब होता है दलदली, दलदली क्षेत्र में उगता है। तो कैसा कहते हैं? बोगमोस कहते हैं, दलदली क्षेत्र में उगता है। जहां पे एसिडिक पीएच पाई जाती है। पीएच कैसी होती है? एसिडिक, यानी 7 से कम एसिडिक पीएच में उगता है। ठीक है। एंटीसेप्टिक प्रवृत्ति का है, एब्जॉर्बेंट प्रवृत्ति का है। बोगमोस, बिग बोगमोस कहते हैं। बोगमोस को कहते हैं दलदली एरिया में पाया जाता है, दलदली क्षेत्र में पाया जाता है। कारपेट मोस कहते हैं, कारपेट मोस कहते हैं। कारपेट मोस क्यों? क्योंकि कारपेट के जैसे बिछ जाता है। जहां पे ये अपनी ग्रोथ करता है, जैसे कारपेट बिछता है वैसे कारपेट के जैसे ही ग्रो करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कारपेट मोस कहते हैं। कारपेट के जैसे ग्रोथ करता है, इसे क्वाकिंग मोस भी कहते हैं। कांपता हुआ, कांपता हुआ। कांपता क्यों हुआ? क्योंकि दलदली क्षेत्र में पाया जाता है, तो ऐसे लगता है जैसे कांप रहा हो, तो क्वाकिंग मोस भी कहते हैं। पीट मोस भी कहते हैं। पीट मोस क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि कोयले के कई प्रकार हैं। पीट प्रकार का कोयला, एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला, बिटुमिन प्रकार का कोयला, लैंथेसाइट प्रकार का कोयला। तो ये पीट कोल का निर्माण करता है, पीट प्रकार के कोयले का निर्माण करता है, पीट प्रकार के कोयले का निर्माण करता है, इसलिए इसे पीट मोस भी कहते हैं। पीट प्रकार का कोयला बनाता है। ये जमीन के अंदर धंसकर पीट प्रकार का कोयला बनाता है, इसीलिए इसे पीट कोल भी या पीट मोस भी कहते हैं। पैकिंग मोस भी कहते हैं। पैकिंग करने के काम में आता है, किसी चीज की पैकिंग करने के काम में आता है, तो क्या कहते हैं? पैकिंग मोस कहते हैं। एब्जॉर्बेंट नेचर का होता है, एंटीसेप्टिक नेचर का होता है। बोगमोस या दलदली मोस कहते हैं, जहां पीएच एसिडिक पाई जाती है वहां पाया जाता है। कारपेट के जैसे ग्रो करता है तो कारपेट मोस कहते हैं। क्वाकिंग मोस, कांपता हुआ, क्यों? क्योंकि दलदल में पाया जाता है।
पीट मोस, क्योंकि पीट प्रकार का कोयला बनाता है, पैकिंग में काम आता है, तो पैकिंग मोस कहते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला एग्जांपल है पॉलीट्राइकम। हेयर कैप मोस बोलते हैं। हेयर कैप मोस बोलते हैं। हेयर कैप मोस बोलते हैं। पॉलीट्राइकम हेयर कैप मोस बोलते हैं। फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया की बात की जाए रोप मोस बोलते हैं। रोप मोस बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था हिपेटेकोप्सिडा, दूसरा पढ़ा था एंथोसेरोटोप्सिडा, और तीसरा क्या पढ़ा था? ब्रायोप्सिडा। ठीक, सबसे पहले इन्हें लीवर वर्ड कहते हैं। इन्हें हॉर्नवर्ड कहते हैं। लीवर वर्ड, हॉर्नवर्ड, इन्हें मोसिस कहते हैं, मोस कहते हैं। ठीक है, यहां पे थैलस पाया जाता है, प्लस थाइरॉइड्स पाए जाते हैं। यहां पे भी थैलस प्लस थाइरॉइड्स पाए जाते हैं। यहां पे थैलस, राइजोइड्स प्लस लीव्स पाई जाती है, पत्तियों का पाया जाना। लीव्स पाई जाती है, पत्तियों का पाया जाना यहाँ यूनिक कैरेक्टर था। थैलस के ऊपर पत्तियों का पाया जाना यूनिक कैरेक्टर था। अगर मैं राइजोइड्स की बात करूं, कैसे थे? अनब्रांच्ड थे, यूनिसेलुलर, अनब्रांच्ड, ट्यूबरकुलेटेड, ये पढ़ चुके हम सारा। यहां पे अनब्रांच्ड और यूनिसेलुलर थे, ये सब पढ़ चुके हैं। यहां मल्टी सेलुलर थे, ब्रांच थे और सेप्टा पाया जाता था। ब्रांच, और तिरछे पट, ओब्लिक्यू सेप्टा। कौन सा सेप्टा? ओब्लिक्यू, यानी तिरछे पट पाए जाते थे, ओब्लिक्यू सेप्टा पाया जाता था। अगर मैं स्केल्स की बात करूं, प्रेजेंट, एब्सेंट, एब्सेंट,
स्केल सिर्फ और सिर्फ पेंटेकोप्सिडा में पाई जाती। ठीक है, इसके बाद हम बात करें सेक्स ऑर्गन की। पार्शियली एम्बेडेड, आंशिक रूप से धसे हुए, आंशिक रूप से धसे हुए, यहां एक्सिस पे पाए जाते हैं, यहां लीफी एक्सिस पे पाए जाते हैं, जहां पत्तियां पाई जाती हैं उस एक्सिस पे। हमने देखा था कि लीफी एक्सिस के ऊपर ही क्या थे, कैप्सूल थे। तो जो ब्रांच सेक्स ऑर्गन्स थे वो कहां पाए जाते हैं, लीफी एक्सिस के ऊपर पाए जाते हैं। तो इन्हें लिवरवर्ड्स कहते हैं, हॉर्नवर्ड्स कहते हैं, मोसिस कहते हैं। यहां थैलस प्लस राइजोइड्स पाए जाते हैं, यहां थैलस प्लस राइजोइड्स पाए जाते हैं, थैलस राइजोइड्स और लीव्स पाई जाती है। लीव्स का पाया जाना यहां पे एक यूनिक कैरेक्टर था। ठीक है, राइजोइड्स यूनिसेलुलर, अनब्रांच्ड और ट्यूबरकुलेटेड थे। एंथोसिरोटोप्सिडा में यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड थे, ब्रायोप्सिडा में मल्टीसेलुलर थे, ब्रांच थे और ओब्लिग्यूसेट था, तिरछे पट पाए जाते थे। स्केल प्रेजेंट, एब्सेंट, एब्सेंट। सेक्स ऑर्गन पार्शियली एम्बेडेड, आंशिक रूप से ढके हुए, आंशिक रूप से अंदर की तरफ धसे हुए, यहां पे एक्सिस पे पाए जाते हैं, यहां पे लीफी एक्सिस पे पाए जाते हैं। अब आगे चलते हैं। अगर मैं हिपेटिकोप्सिडा की बात करूं, यहां पे सबसे पहले स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट फूड, सीटा और कैप्सूल में विभाजित, फूड, सीटा व कैप्सूल में विभाजित। यहां पे फूड नहीं पाया जाता, सीटा और कैप्सूल। यहां फूड और सीटा और कैप्सूल तीनों पाए जाते हैं। फूड भी पाया जाता है, सीटा भी पाया जाता है और कैप्सूल भी पाया जाता है। यहां पे जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट के ऊपर, पैरासाइट के रूप में, यहां सेमी पैरासाइट के रूप में पाया जाता था, हमने पढ़ा ही था। यहां पे भी सेमी पैरासाइट पढ़ा था हमने। कोल्यूमेला की बात करते हैं, यहां पे एब्सेंट, यहां पे प्रेजेंट, यहां पे भी ये पढ़ चुके हम सर। ठीक, इसके बाद हम बात करें आगे, इसके बाद हम बात करते हैं इलेटर्स, प्रेजेंट, स्यूडो इलेटर्स थे आपके। और यहां पे क्या थे, पेरिस्टोम थे, पेरिस्टोम। यहां इलेटर्स नहीं पाए, इलेटर्स नहीं पाए जाते। तो ये हो गया ब्रायोफाइटा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।